representatives from Telangana state. Home to famous attractions like Charminar, Golconda Fort, Hussain Sagar Lake, Ramoji Film City and Hyderabadi Biryani. उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश, तीन नदियों का संगम, रामकृष्ण जैसे आदर्शों की जन्मदेश। उत्तराखंड भारतीय संस्कृति की धार्मिक, आध्यात्मिक और आस्था की नगरी, जिसके माथे पर हिमालय की श्रृंखलाएं और से निकलती नदियां और जहां बसे केदारनाथ और बद्रीनाथ इसके पवित्र धाम है। विद्या भारती भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन, 1977 में इसकी स्थापना हुई। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा का भाई बहनों को शिक्षा प्रदान करने वाला यह सबसे बड़ी संस्था। West Bengal, it is the land of greatest poet Rabindranath Tagore and his masterpiece Geetanjali. Royal Bengal tiger, trains, Eden Gardens, Howrah Bridge, Darjeeling tea and Rasgulla all are in one state. राजस्थान वीरों बलिदानियों की वीर भूमि, जो कि शानदार इतिहास, संस्कृति, हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसे खेलों का गढ़ भी कहा गया है और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। मैं सांगा का विवान हूँ, मैं प्रताप का स्वाभिमान हूँ, मैं पद्मिनी का जोहर स्थान हूँ, मैं वीरांगनाओं का राजस्थान। सभी स्टेट मार्च करते हुए एक लाइन आगे हो जाए, बाकी वाले कदमदार करते हुए एक लाइन हो जाए। आगे रहे, नौजवान आगे रहे, जगह खड़ी कर ले। और इस नेशनल प्रतियोगिता के अंदर पूरा इस देश के सभी प्रदेशों से जो हमारी बहनें यहाँ पर पहुंची है, खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर सभी आई है, तो मुझे इस बात की खुशी भी है कि यहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको भी इस बात का कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को भी अनुभव मिलेगा और इसके साथ ही हमें मेजबानी करने का भी अवसर मिला। और वैसे मारवाड़ मेजबानी करने में वो हमेशा पूरे देश के अंदर जाना जाता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे सभी पूरे शहर के अंदर एक ऐसा वातावरण बना हुआ है उत्साह का कि आज पूरे देश की सभी हमारी यहाँ पर ऐसी बहनें आई जो खेल के अंदर हमारा नाम रोशन करेगी, यहाँ से जीत कर जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो निर्णय हैं वो निश्चित रूप से निर्णायकगण बहुत अच्छे निर्णय भी देंगे और आप सभी अनुशासन में भी खेलेंगे। खेल से हम अनुशासन निश्चित रूप से सीखते भी हैं। और आज हमारे देश के अंदर जहाँ ये प्रतियोगिता बहनों की है, तो आज पूरे देश के अंदर हो चाहे कहीं पे भी हो, आज हर क्षेत्र में हमारी बहनें हैं वो कहीं पीछे नहीं है। पहले एक समय ऐसा था जब हम सोचते थे कि हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को हम बाहर ना भेजें या किसी भी प्रकार की अगर कहीं सरकारी नौकरी हो तो उससे भी हमारे परिवार के लोग उससे कोताही बरतते थे। लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बहनें अपने झंडे नहीं गाड़ रही हो। हर जगह पर, चाहे वो आप देख लीजिए एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हो और चाहे आप देश की सीमा के ऊपर भी हो, आज देश के बॉर्डर के ऊपर भी हमारी बहनें हैं, वो भी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए वहां पर बंदूक तान कर और सीना तान कर वहां पर खड़ी रहती है। तो आज हमारी बहनें हर क्षेत्र में, चाहे देश के अंदर हो, चाहे विदेश के अंदर हो, चाहे अंतरिक्ष के अंदर हो, हर जगह पर हमारी जो बहनें हैं वो आज हम सब का गर्व से वो रोशन कर रही है। हम सबको गर्व होता है ऐसी बहनों के ऊपर। तो मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी
चाहे नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की बात हो, और चाहे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए सिर्फ 4 जाति हैं और उन 4 जातियों का उत्थान करने से भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। और आपको पता होगा कि 2047 में हम जब भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो आज हमें उसके अंदर हमें कैसे उसको विकसित बनाना है, उसके लिए सभी के प्रयासों की भी आवश्यकता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री ने बात कही इस देश के अंदर कि हमें 4 जातियों का विकास करना है, उत्थान करना है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें गरीबों के कल्याण की योजना बनाकर गरीब को आगे बढ़ाना है। 4 जातियों में एक तो गरीब है, तो दूसरा किसान, और एक है नारी शक्ति यानी कि महिला, और चौथा है युवा। इन 4 जातियों का उत्थान होगा तो निश्चित रूप से आपको मैं कह सकता हूं कि भारत विश्व में 1 नंबर पर पहुंचेगा। और आज यहाँ पर नारी शक्ति के रूप में मैं कह सकता हूं कि चाहे नारी के शक्ति को आगे बढ़ाना हो, चाहे खेलों को आगे बढ़ाने की बात हो, तो आपने देखा होगा कि आज गांवों के अंदर भी खेलो इंडिया के माध्यम से ऐसी प्रतिभाएं कैसे हम बाहर ला सके जो वास्तव में देश के लिए आगे जाकर खेल सके। तो आज गांवों के अंदर खेलो इंडिया हो और खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आपको पता होगा कि पहले जब हमारे ओलंपिक के अंदर कोई खिलाड़ी जाते थे या किसी भी विश्व स्तर के खेल में जाते थे, तो सूची जब आती थी तो उसमें नीचे से दूसरा या तीसरा नंबर होता था मेडल प्राप्ति के अंदर। लेकिन आज आपने देखा होगा कि जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो उनको भी इस बात की खुशी होती है कि निश्चित रूप से हम मेडल जीत के आएंगे, क्योंकि आज खिलाड़ियों का हौसला इसलिए बुलंद है कि विदेश में जब हमारे खिलाड़ी जाते हैं तो उस समय जब प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उनको बुलाकर